बस इतनी बात है हुजूर के दीन की तरफ। आज गजा में मुसलमान, फलस्तीन में मुसलमान रो रहे हैं और वो पुकार पुकार कर कहते हैं, ओए मुसलमानों, ये तुम्हारा बैतुल मुकद्दस है, ये तुम्हारा किबला अव्वल है। अल्लाह की कसम, अगर पाकिस्तान के तख्त पर हुजूर का दीन होता तो फिर उन बेटियों को रोना ना पड़ता, उन बेटियों को रोना ना पड़ता, उनको, उन मुसलमान मुजाहिदों को बताना ना पड़ता कि ये तुम्हारा बैतुल मुकद्दस है। फिर तो सिर्फ इतनी बात होती कि यूसुफ बिन ताशफीन को अल्फांसू ने खत लिखा। उसने कहा, अल्फांसू ने खत लिखा, उसने कहा यूसुफ बिन ताशफीन ये मुसलमानों का सिपा सालार है और अल्फांसू ये ईसाई है, सलीबी है, ये बहुत बड़ा जर्नल था, अपने आप को बड़ा समझता था कुछ। इसने इन्हें खत लिख देता यूसुफ बिन ताशफीन, इन्हें क्या, जब तेरी मदद वास्ते आसमान के फरिश्ते भी आ जान ना, तो ईसाई कहने लगा तेनू मेरे को बचा नहीं सकते। ते जनाब यूसुफ बिन ताशफीन ने अपने नायब नु क्या, कमांडर नु क्या, उन्हें जवाब दे। उन्हें एडा बड़ा लंबा खत लिखा सी, आ जनाब है वा असी मुसलमान आए वा। उन्हें जो खत पढ़िया उन्हें कहा, झलिया दुश्मनों नाल लम्मिया गल्लां नहीं होंदियां, उनका खत उन्हें लैके आ। जो लैके आया तो उन्हें उनके खत के पीछे लिख दिता, उन्हें कहा तगड़ा हो मैं आ रहा। हाँ, उन्हें कहा तगड़ा हो मैं आ रहा। जो जनाब स्पेन की पहाड़ियां अल्फांसू की फौजा ते जनाब मुसलमानों दी फौजा आमने सामने हुई ना, ते सुबह सूरज निकलने तो बाद जंग शुरू हुई। जो जोर का टाइम होया ना, ते अल्फांसू वो ईसाई अगे लग के नसन लग पाए। ते यूसुफ बिन ताशफीन ने आज अपनी अंगल दंदा दी। उन्हें कहा, तू कहना सच फरिश्ते आसमान दे उतर आवन और झलिया तू तो मोहम्मद अरबी दे गुलाम दी एक सट भी नहीं चल सकिया। आज हुजूर दा दीन होंदा ते आज फलस्तीन च जुल्म ना होंदा। आज यहूदियों को इतनी जरूरत ना होंदी क्यों जनाब हस्पतालों उत्ते बमबारी करते, आज इतनी जरूरत ना होंदी। लेकिन कोई नहीं, इकबाल कहता क्या नहीं और कोई गजनवी कारगाए हयात में बैठे हैं कब से मुंतजर आले हरम के सोमनाथ। इकबाल कहता कोई भी नहीं महमूद गजनवी दा वारिस, ये सारे रंगीले हो गए, ये सारे जनाब नचन चप्पन वाले हो गए, ये सारे जनाब इतने फिरन टुरन वाले हो गए। कोई भी मोहम्मद अरबी दे दीन दा वारिस नहीं, कोई भी नहीं। 57 इस्लामी मुर्दे मुमालिक नहीं, 57 इस्लामी मुर्दे जिन्हें चाहती जरूरत नहीं क्यों जाके फलस्तीन ओ अमरीका की हिमायत देखो और दुनिया जनाब सलीब की हिमायत देखो। दुनिया कुफर मिल्लत वाहिद की तरह इसराइल ना खड़ा हो गया। ते तुसी कलमा, इकबाल कहता बुतों को तुझसे उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी। हाँ, बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। इकबाल कहता और तो दस केड़ी काफरी। आज कोई एक भी सलाहुद्दीन अयूबी दा वारिस होंदा ते सलाहुद्दीन अयूबी जदों फतेह बैतुल मुकद्दस तो बाद फलस्तीन के दरवाजे जो दाखिल होया ना, ते मुसलमानों का जनाब सारे आलियान फलस्तीन जमा हो गए, बैतुल मुकद्दस के आलियान सारे जमा हो गए। ते जनाब सारे ने नारे लाने शुरू कर देते। ते सलाहुद्दीन अपने घोड़े उत्ते बैठे होया हुजूर दी सुन्नत अदा करते होया अपना सिर झुकाया होया, जिस तरह मेरे आका मौला फतेह मक्का वाले दिन इस तरह सिर झुकया सी कि हुजूर दी मुबारक पेशानी ऊँटनी के पलान नाल, ऊँटनी के कजावे नाल लग रही सी। हुजूर ने इस तरह सिर झुकाया, सलाहुद्दीन अयूबी ने भी इस तरह सिर झुकाया। लोग फुल सुट रहे हैं, नारे ला रहे हैं, फलस्तीन के नारे लग रहा है, इस्लाम के नारे लग रहा है, हुजूर के नारे लग रहा है, तकबीर के नारे लग रहा है, सारे लग रहे हैं। ते जनाब सलाहुद्दीन अयूबी दे अगे मुसलमान बेटियां ने अपने खुशी नाल दुपट्टे उसके पैरों सुट देते कि साडियां इज्जतां भी तेरे उत्ते कुर्बान, तू की कीता बैतुल मुकद्दस दे अज इस्लाम नू जनाब फतह दे दी। ते सलाहुद्दीन अयूबी ने ऐन करके अपने घोड़े दी बागां खिंच लईयां, खिचियां ते थल्ले उतरिया, ऐन करके दुपट्टा उठाया ते अपनी अखां ते ला के कहने लगा मोहम्मद अरबी दा दीन आ गया। ए दुपट्टे नू पैरां थल्ले नहीं, इन्हां दी इज्जत होर वधाउण वास्ते असीं आ गए। कोई भी नहीं सलाहुद्दीन अयूबी दा वारिस। आज सारे रंगीले अपनी हटो बचो। मैं क्या चलिया तुहाडे प्रोटोकॉल वास्ते 33 और जनाब 36 गड्डियां अगे पीछे चलन और ए देख मुसलमानों का अमीर आ रहा हजरत फारूक आजम। अज भी फलस्तीन दी चाबियां मिल सकदियां, सवेर होने तो पहले मिल सकदियां, लेकिन शर्त है कि मुसलमानों के जर्नल फलस्तीन के दरवाजे उत्ते खड़े हो। जदों खालिद बिन वलीद और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जदों पहुंचे ना फलस्तीन के दरवाजे बैतुल मुकद्दस यरूशलेम के दरवाजे, तो उन्होंने कहा सी तुहाडे नाल लड़ना नहीं, सानू पता लगा तुसी मोहम्मद अरबी दे गुलाम हो, तुहाडा अमीर है। उन्होंने कहा साडा अमीर तो मदीने बैठा, ऐ है मुसलमान जरनैला दे कम। हाँ, उन्होंने अमीर मदीने बैठा ते बैतुल मुकद्दस फतह हो गया।
हाँ आज जनाब दाएं बाएं कौम बेवकूफ बनाया आया। 76 साल हो गए जी, हम ईंट का जवाब पत्थर का जवाब ईंट से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देगो। मैंने कहा कब दोगे? कश्मीर भी लुट गया, तुम्हारी ईंट का इंतजार करते रहे, तुम्हारे पत्थरों का इंतजार करते रहे। आज फलस्तीन भी लहू लहू है, तुम्हारे पत्थर किस काम आएंगे? वो तो अब्दुल मलिक बिन मरवान अपने तख्त के ऊपर बैठा हुआ है जी, सलमान बिन अब्दुल मलिक अपने तख्त के ऊपर बैठा, कोई आडा चंगा नहीं, लेकिन है मुसलमानों की तारीख बड़ी अजीब है। अपने तख्त उत्ते बैठे थे गपशप ला रहा, इतनी देर एक ताजिर आया फारिस तो उन्हें क्या मैं गल करनी सलमान बिन अब्दुल मलिक दा, उन्हें क्या की गल है? उन्हें क्या मैं फारिस तो गुजरिया तो उसके किले उत्ते एक मुसलमान औरत की इज्जत लुटी जा रही सी, तो उन्हें चीखते होया क्या, उन्हें क्या सलमान बिन अब्दुल मलिक किथे तेरे बलकी घोड़े, आज तेरी बहन की इज्जत लुटी जा रही। सलमान बिन अब्दुल मलिक अपने तख्त उत्ते खड़ा हो गया, उन्हें तलवार काट ली, उन्हें कहा लब्बैक क्या होती, उन्हें कहा मेरी बहन में होने आया। उन्हें 10,000 अपने की घोड़े ना फारिस की जमीन रोंद के रख दी। उन्हें कहा साढ़े होने कोई साड़ी इज्जत हाथ पावे। आज फलस्तीन दी छोटियां छोटियां बच्चियां रो रही हैं, आज छोटे छोटे बच्चे रो रहे हों और वो कह रहे हों, और शाम दी बच्चियां ने दीवारों पर लिख देता हुए कि हुण फारूक आजम दे गुलाम किसी ने नहीं आना, हुण कोई सलाउद्दीन अय्यूबी दा वारिस नहीं आना, हुण कोई तारिक बिन ज़ियाद दा जानशीन नहीं आना, हुण कोई मोहम्मद बिन कासिम दा जानशीन नहीं आना। तो उन्होंने दसो जी नहीं आना। एक कौम उन करैक्टर ते दिल देगी, एक कौम अपने जनाब वडेरे ते अपने जनाब प्रोटोकॉलों ते वक्त गुजारेगी। 36 गड्डियां अगे पीछे होणगियां। इधर देख मुसलमानों दे जनाब जरनैल पहुंचो इन बैतुल मुकद्दस के दरवाजे, उन्होंने कहा तुहाडे नाल लड़ना, तुहाडा अमीर है विच? उन्होंने कहा अमीर कोई नहीं। उन्होंने कहा बुलाओ अमीर नु। हजरत अबू बैदा बिन जर्राह ने खत लिख दिता, कासिद भेज दिता। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन वो कहंदे चाबियां देंगे लेकिन तुहानू नहीं देंगे, अमीरुल मोमिनीन देंगे। हजरत फारूक आजम बैतुल माल चो एक उठ लिया। फारूक आजम तो ज्यादा किससे दुश्मन हो सकते सन? एक उठ लिया बैतुल माल चो, अपने गुलाम नु नाल लिया और तय किया कि इतनी मंजिल मैं चलांगा, इतने मील तू बवेगा, इतने किलोमीटर मैं चलांगा, इतनी मुसाफिर तू उत्ते बहेगा। इस तरह तय कर लिया भी इतना फासला तू तय करेगा उत्ते बह के, इतना मैं पैदल चलांगा। जो चलते आए जो आया ना सामने बैतुल मुकद्दस, अल्लाह की शान देखो कि हजरत फारूक आजम के थले उतरन का बेड़ा आ गया और गुलाम के उत्ते चढ़न का बेड़ा आ गया। जदों उन्हें क्या जनाब सामने बड़े बड़े यहूदी ईसाई आलिम खड़े, रुआसा खड़े, उमरा खड़े, उन्होंने गवर्नर खड़े, तुसी उत्ते सवार रहो। फरमाया नहीं, असी मोहम्मद अरबी दे गुलाम, असा जो वादा किया वो पूरा करांगे। फरमाया थले आ जा, तू उत्ते चढ़ जा, मैं थले आ रहा। हजरत फारूक आजम ने उठती नकेल पकड़ ली। जो पकड़ ली तो जनाब उन्होंने आलिम किताबें खोल के अपनी किताबें खोल के खड़े सन। उन्होंने मुसलमानों क्या हजरत अबू बैदा बिन जर्राह और खालिद बिन वलीद नु क्या उन्हें क्या, अगर तो तुहाडा अमीर होए ना जड़ा उत्ते आ रहा तो फिर तुहानू चाबियां नहीं मिलनियां, अगर ओए जड़ा नकेल पकड़ के आ रहा तो फिर तुहानू चाबियां मिलणगियां। तो शायर कहंदा देखिए किस शान से उम्मत का इमाम आता है, खुद तो पैदल है सवारी पे गुलाम आता है। जदों नेड़े आए ना तो हजरत फारूक आजम ने नकेल पकड़ी ते गुलाम उत्ते सवार। उन्हें कहा साडियां किताबों में लिखा होया कि नबी आखिर ज़मा हुजूर खातमुन नबीयीन दा गुलाम आएगा, उसका नाम उमर होएगा, वो इस शान ना बैतुल मुकद्दस को फतह करना आएगा कि आप तो पैदल होएगा, उसका गुलाम सवारी होते आएगा। हाँ, और हजरत फारूक आजम जदों चले ना बैतुल मुकद्दस वास्ते तो आप दे कबा शरीफ नु आप दी कमीज नु 36 पैबंद लगे हुए सन। 36 पैबंद। लोगों ने क्या कमीज बदल लो, बैतुल मुकद्दस दी चाबियां लैन जा रहे हो। फरमाया नहीं उमर जनाब कमीज नहीं बदलेगा, इससे कमीज ना बैतुल मुकद्दस दी चाबियां लैन जाएगा। और जदों रस्ते च जनाब सुआ आया, नाला आया ते हजरत फारूक आजम ने अपने मोजे लाए, एक मोजा इत्थे रख दिता, एक मोजा इत्थे रख दिता। हजरत अबू बैदा बिन जर्राह आ गया। फरमाया अमीरुल मोमिनीन इन्हां इत्थों उतार लवो। क्या अबू बैदा क्यों उतार लवा? ऐ सुनो मुसलमानों की इज्जत केड़ी वजह नाल है? साडियां इज्जतां इन्हां कपड़ियां दी वजह नाल नहीं, इन्हां जनाब इस कपड़े दी वजह नाल, इन्हां वेस्टकोटां दी वजह नाल नहीं है। ऐ तुहानू दस्सण लगा मुसलमान की इज्जत है किस तरह। हजरत फारूक आजम ने क्या अबू बैदा क्यों? उन्हें कहा जनाब बंदा बुरा लगदा हो, की कहणगे मुसलमानों के अमीर नू पता नहीं मोजे किथे रख देन। ते हजरत फारूक आजम ने क्या कि अबू बैदा जे तू हुजूर दी उम्मत दा अमीन ना होंदा ना, जे अमीन हासिल उम्मत ना होंदा, हुजूर ने फरमाया हर उम्मत दा एक अमीन होंदा, मेरी उम्मत दा अमीन अबू बैदा। फरमाया अबू बैदा जे तू मेरी उम्मत दा अमीन ना होंदा ना तो तेनू मैं ओ सजा देंदा क़यामत तक वास्ते निशाने इबरत बन देंदा। फरमाया अबू बैदा असी ओही कौम इन्ना कुन्ना अज़ल्ल कौमिन अज़्ज़रल्लाहु बिल इस्लाम। फरमाया अबू बैदा असी जलील तरीन कौम सा, असी ओही कौम सा जेड़े भेड़ां नू पानी पिवाण ते, बकरियां नू लैणे चलाण ते, घोड़ियां नू बागां पाण ते, मज्झां नू बनण ते,
मावां नूं बनण ते लड़ पैंदे सा। अज ओही कौम है 36 लाख मुरब्बा मील दे हाकिम साडी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलदा। अज फलस्तीन वाले यरूशलेम वाले ईसाई सानू चाबियां आप दे रहे हैं। फरमाया साडी इज्जत कपड़ियां रोटी ते जनाब है मोजे दी वजह नाल नहीं है। फरमाया ए साडी दामन मुस्तफा ना वाबस्ता होने की वजह नाल इज्जत है। आज 36 प्रोटोकॉल और 36 57 मुमालिकन जे अद्धे भी कटो तो 36 मुमालिक दा कोई एक भी सलाहुद्दीन अयूबी दा हम ही कोई नहीं। और जनाब कौम फिर आके साडे मैं कहा उन्हां दे मुंह नहीं फुटते वो फलस्तीन दे बारे गल करन। उन्होंने कहा लानती हुकूमतां तुसां कीतियां आज तक जनाब फलस्तीन वास्ते कीता की ने। उन्होंने दवाइयां देंदे हो दवाइयां होर पहुंचा देंगे। वो इथोपिया जैसा कमजोर इस्लामी मुल्क और जनाब सूडान जैसे कमजोर इस्लामी मुल्क वो भी दवाइयां पहुंचा देंगे। रोटी कहते हो कौम अद्धी रोटी कट के एक रोटी असी एक टाइम का खाना कर देंगे 2 टाइम का बंद करके फलस्तीन पहुंचा देंगे। लेकिन उन्होंने बसरा रोटी ते दवाइयां नहीं उन्होंने शाहीन दो उन्होंने गौरी दो उन्होंने अब्दाली दो उन्होंने गजनवी दो उन्होंने आखो है खालिद टैंक आ रहा एक दरार टैंक आ रहा जे शाम तक इसराइली तुहाडे पैरों च ना आ गए तो साडा नाम बदल के रख देना। हाँ ऐ नहीं है बस है इकबाल कहता कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन या खालिद जांबाज है या हैदर कर रहा है। आज कौम जनाब दाएं बाएं और साढ़े चट्ठा साहब लै गए जेल उन्हें क्या क्या उन्हें कहा मैचा और शर्म नहीं आती। तारीख उठा के देखो कहने इस्लाम आपको ये सिखाता है तो तुहानू इस्लाम ये सिखांदा कि तुसी कौम दे बच्चे कट रहे होन ते तुसी बेगैरतियों और अयाशियों ते लगे हो। तुहानू ये नहीं सिखांदा इस्लाम तो ये सिखांदा जो इस्लाम ते औखा बेड़ा आ रहे होवे तो खालिद बिन वलीद दे हाथ च 8 तलवारां टुट रही होंदियां और खालिद बिन वलीद जनाब कैसे किसे नूं उल्टा करके रख रहे होंदे और अज तो कौम नूं नचन टप्पड़ दे ला दिता ऐ जी चौके छक्के दे नचो। मैं कहा जड़ी कौम चौके छक्के दे नचे फिर उसते बैतुल मुकद्दस से इसराइलियां बमबारी करनी। हाँ अरे चलो दिल बा महबूबे हिजाजी बस्तैम जी जहत बयक दिगर पैवस्तैम असा दिल लाया हुजूर नाल ते जेड़ा हुजूर दा गुलाम हो गया सी उस नाल भी दिल ला लिया। और अगर फलस्तीन दे हक विच आवाज बुलंद करना और तुहाडी गैरत जगाना अगर नईम चट्ठे दा जुर्म है तो वो जुर्म साडा भी है। अगर नईम चट्ठा मुजरिम है तो वो सारे असी मुजरिम हैं है वो कि नहीं। जे फलस्तीन की हिमायत करना जुर्म है तो असी भी मुजरिमा जे खत्मे नबुव्वत की गल करना जुर्म है तो असी सारना वड्डे मुजरिमा। और तुम कहते हो कि खत्मे नबुव्वत की बात नहीं होगी फलस्तीन की बात नहीं होगी उम्मत मुस्लिमा की बात नहीं होगी जिहाद की बात नहीं होगी। तो सुनो हम ये हुजूर की गुलामी और हुजूर की इज्जत की बात हर बार करेंगे 100 बार करेंगे सरे बाजार करेंगे और अगर इंशाअल्लाह वक्त आया तो सरेदार भी करेंगे।